नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो साथियों? मैं प्रकाश जयतवाड़ा आप सबका स्वागत करता हूं उस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जहां हम चला रहे हैं सीईटी और पशु परीक्षण के लिए राजस्थान जीके का बैच, और जिसमें अभी चल रहा है चौहान वंश की आज पहली क्लास है। 2 क्लास में हम चौहान वंश को कंप्लीट पढ़ लेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं चौहानों के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी है वो, फिर आगे चलते हैं। तो चलो देर किस बात की, करते हैं शुरू आज की क्लास। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और क्या क्या पूछा जाता है। ज्यादा मैटर नहीं डाला, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही है। ये क्लास आप एक बार देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि कंटेंट कैसा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अभी देखो, सबसे पहले चौहान वंशों के बारे में अपन देख रहे हैं। चौहान वंशों के बारे में अपन देख रहे हैं तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई ये कहाँ से आए हैं। तो चौहान वंश पहले गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के क्या थे? ये सामंत थे। ठीक है, हाल ही में अपन गुर्जर प्रतिहार पढ़ गया है। एक तो होता है देखो राजा, और एक होता है राजा के अधीन सामंत। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, किसी ने पूछ ही ले, एग्जाम में भी पूछ ले कि इनका मूल स्थान कौन सा था, क्या चीज है? मूल स्थान। मूल स्थान का पूछ लिया जाए तो इनका मूल स्थान था सांबर। कौन सा था रे? सांबर था। ठीक है, चलो आगे चले। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनका आदि पुरुष, मूल पुरुष ये कौन था? आदि पुरुष, मूल पुरुष ये कौन था? तो ये कौन था? ये था वासुदेव, जिसको अपन आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि यह मतलब मूल स्थान सांबर या फिर शाकंभरी कहते हैं, तो इनकी राजधानी पूछा जाए तो कौन सी है? अही छतरपुर। अही छतरपुर। अब हमें तो पता होना चाहिए अही छतरपुर किसका प्राचीन नाम है? नागौर का। किसका है? नागौर का है। ठीक है, चले आगे। तो चलो अब देखो, अपन बात करते हैं कि भाई ये चौहान नाम है, ये नाम कैसे पड़ा? ये चौहान नाम कैसे पड़ा? तो प्रारंभ में कहाँ थे? अरे कहाँ थे रे? सांबर में थे। चौहान कहाँ थे? सांबर में। और इसके चारों ओर आके बस गए, चारों ओर आके बस के इसका नाम क्या पड़ा? क्या पड़ा? चाहुमान। क्या पड़ा? चाहुमान। और अपने को नाम बिगाड़, राजस्थान वाले हैं, नाम बिगाड़ने की आदत अपने पास पहले से ही है, तो इसका फिर क्या हो गया? चौहान हो गया। ठीक है, ऐसा लोगों का मानना है। ठीक है, अब अपन फैक्ट के ऊपर चलते हैं। अब देखो जैनक जी क्या कहते हैं। जैनक जी कहते हैं ना, मामला तो ये है, जैनक जी ने क्या कहा? चाहे मान गए। क्या कहा है? चाहे मान। लेकिन उन्होंने कुछ अलग अलग डिवाइड कर दिया है। कैसे? जैसे चा से कर दिया चाप। क्या कर दिया? चाप। ऐसे क्या कर दिया? हरी। माँ से क्या कर दिया? मान। और न से क्या कर दिया आपके? नए। ठीक है, इसका मतलब चाप अपन मैथ में पढ़ते हैं, ऐसे करता है चाप, यानी चंद्राकार। हरि मतलब है विष्णु भगवान, यानी विष्णु भगवान को मानते थे। मान मतलब है अतिथियों का मान सत्कार, अतिथियों का मान सत्कार। और नए का मतलब क्या होता है? युद्ध नीति में निपुण थे। और इसका एक फैक्ट ये भी बताता है, जैसे मतलब ये धनुषकार थे, तो ये धनुर्विद्या में क्या थे? निपुण थे। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो आगे चलते हैं। फिर अग्निकुंड वाला आपको मैंने पहले बताया था, किसे? गुरु विशिष्ट के द्वारा उत्पन्न किया गया था। ठीक है, ये उत्पत्ति से संबंधित कुछ फैक्ट हो गए। अब आगे चलते हैं। अब देखो आता है अपने मेन इंपॉर्टेंट चीज, क्या? चौहान वंश की विभिन्न शाखाओं के संस्थापक। ये कुछ मिस्टेक हो जाती है, क्या है? संस्थापक है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब देखो, आज या तो पूरे ठान के आया हूँ कि आपको क्लास में ही याद करवा दूंगा, तो याद करने वाली टेंशन है वो आप मेरे पे छोड़ दो, अच्छी तरीके से याद करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है,
चलो आगे चलते हैं। शाकंभरी, शाकंभरी मूल स्थान है, तो मूल स्थान का मैंने पहले बताया था कौन है, संस्थापक कौन है, वासुदेव है। कौन है, वासुदेव है। ठीक है, एक सेकंड में दोबारा लिख देता हूँ, नाम सही तरीके से नहीं दिख रहा आपको। कौन है, वासुदेव है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाडोल के चौहानों का संस्थापक कौन है, लक्ष्मण चौहान। कौन है, लक्ष्मण चौहान है। ठीक है, अब याद कैसे रखोगे, जैसे नाडोल में ल आ रहा है तो लक्ष्मण हो गया। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अजमेर के चौहानों का कौन है, तो सेम ही है, अजमेर से क्यों क्या हो गया, अजय राज। क्या हो गया, अजय राज हो गया। ठीक है, जब आपको पढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। चलो आगे चलते हैं। तो अब आप आगे देखा है किटा का जालोर, जालोर का चौहान संस्थापक कौन है, कौन है, कीर्तिपाल है। कौन है, कीर्तिपाल है। ठीक है, बाद में अपन बूंदी के चौहानों के देखें तो कौन है, देवा है। कौन है, देवा। और रणथम, और सॉरी, ये बूंदी के चौहानों के कौन है, तो देवा है। सिरोही के चौहानों की बात करें तो कौन है, लुम्बा है। कौन है, लुम्बा। और अपन रणथंभौर की बात करें तो कौन है, गोविंद जी। कौन है, गोविंद चौहान है। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पर क्या है, चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित मत है, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। देखो, मैं पहले बता चुका हूँ, जब राजपूतों की उत्पत्ति में किससे, अग्निकुंड का सिद्धांत बता चुका हूँ। अबू पर्वत पर, कौन सा पर्वत है, पर्वत है अबू। गुरु कौन है, गुरु विशिष्ट है। ठीक है, तो इसमें मैं ज्यादा वक्त टाइम खराब नहीं करूंगा। आप जिसने नहीं देखा वो पीछे वाली वीडियो देख लेना, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है, तो उसके बारे। और किसने बताया, इसका समर्थन किसने किया है, पृथ्वीराज रासो ने, मुनेत नैणसी ने, सूर्यमल मिश्र ने। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो वो है आपके चंद्र बरदाई। कौन है, चंद्र बरदाई है। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें किसके, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी के कौन है, समर्थक कौन है, पृथ्वीराज विजय, अमीर महाकाव्य, अमीर रासो किसने रखा, जोधराज जी ने। किसने, जोधराज जी से। ठीक है, अमीर महाकाव्य, नयनचंद सूरी, नयनचंद्र सूरी है। ठीक है, पृथ्वीराज विजय, तो यह है जयानक। कौन है, जयानक है। फिर अपने आता है चंद्रवंशी से, चंद्रवंशी से कौन कौन मानते हैं, हंसी शिलालेख में मानते हैं, और अबू का एक शिलालेख है, कौन सा, अबू का अचलेश्वर शिलालेख है, उसके अंतर्गत मानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला। विदेशी, विदेशी आ रहा है तो जिन जिन के विदेशी नाम है उनको आप मान लो कि वो सारे लोग हैं वो विदेशी समर्थन करते हैं। जैसे कर्नल जेम्स टॉड इंडिया के नहीं है, वी स्मिथ इंडिया के नहीं है, क्रुप इंडिया के नहीं है, तो ये कहाँ के हैं, विदेश के हैं। तो विदेशी शख्सियत यानी यूची के, वो कल मैंने आपको बताया था राजपूतों की उत्पत्ति में, तो वो आप याद याद होगा आपको। फिर है ब्राह्मण वंशीय, क्याम खारासु, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। फिर बिजौलिया शिलालेख और दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, ये इनका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं कि भाई इनकी उत्पत्ति चौहानों की किससे हुई है, ब्राह्मणों से हुई है। इंद्रवंशी, ये भी याद रख लेना। रायपाल का शेवाड़ी अभिलेख है, जिसके अंदर आपने को जानकारी देखने को मिलती है। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, नहीं हो तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब चलते हैं अपने किसके बारे में, शाकंभरी चौहान। देखो, मैं वंशवाइज पूरा सारे शासक नहीं करवा रहा हूँ, आप देख सकते हो इसमें कुछ ही शासक लिए गए हैं, तो मैं कंप्लीट शासक नहीं करवा रहा हूँ। क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो शासक करवा रहा हूँ, बाकी शासक नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ। तो चलो अपन चलते हैं आगे।
आगे चले कि शाकंभरी चौहानों के संस्थापक कौन है? वासुदेव। तो उसको पढ़ लेते हैं पहले। तो चौहानों का क्या है, ये आदि पुरुष कह दो, मूल पुरुष कह दो। सांबर के पास वंश की स्थापना, यानी सांबर के पास शाकंभरी चौहानों की स्थापना की गई है। ठीक है, आगे बात समझ। अहिछत्रपुर को राजधानी बनाया, यानी किसको बनाया? नागौर को राजधानी बनाया। वर्तमान में कौन सा है? नागौर वाला क्षेत्र। और अहिछत्रपुर को राजधानी बनाया, जिसकी जानकारी अपने को कहाँ मिलती है? बिजोलिया शिलालेख में मिलती है। दुर्लभ राज प्रथम, पहली बार मुसलमानों का आक्रमण हुआ। इनके कार्य में सभी कार्य दुर्लभ ही दुर्लभ कार्य हुए। पहली बार मुसलमानों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो वो हुआ किसके? दुर्लभ दुर्लभ राज प्रथम के समय। ठीक है, गुब्बक प्रथम पहली बार स्वतंत्र शासन, इसके समय पहली बार स्वतंत्र शासक हुआ। और इन्होंने शिखर में क्या करवाया? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया। ठीक है, अब चलो आगे। अब आगे कौन है? चंदन राज है। कौन है? चंदन राज। चंदन राज के बारे में कोई बात नहीं पूछी जाएगी आपसे, पूछी जाएगी तो उसकी पत्नी के बारे में पूछा जाएगा, जिसका नाम अपने को क्या मिलता है देखने को? कई जगह जो रुद्राणी मिलता है। क्या मिलता है? रुद्राणी। और कई जगह क्या मिलता है अपने को? आत्म प्रभा भी मिलता है। क्या मिलता है? आत्म प्रभा भी। ठीक है, ये शिव भगत थी। क्या थी? शिव भगत। ठीक है, शिव की उपासक थी, शिव की उपासना करती थी। और इसी दिन प्रतिदिन पुष्कर के तट पर क्या करती थी? 1000 द्वीपों को प्रज्वलित करती थी। 1000 द्वीपों को प्रज्वलित करती थी। इसके बाद है सिंहराज। सिंहराज महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। एक ही बात याद रखनी है। फिर विग्रह राज सेकंड, चालुक्य मूलराज प्रथम को हरवाया। चालुक्य शासक किसको? मूलराज प्रथम को हराया। और क्या है? बड़ौच में क्या करवाया? आशापुरा माता का मंदिर बनाया है। ठीक है, ज्यादा याद रखने वाले इनमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, ज्यादा डीपली मत जाना। ठीक है, गोविंदराज तृतीय वेरीगढ़ की उपाधि और गजनवी के साथ युद्ध हुआ, या फिर गजवी के शासन का आपने ये भी कह सकते हो कि विरोध किया। वाकतीराज सेकंड, इनके पुत्र ने नाडोल वंश की नींव रखी। यानी नाडोल के चौहानों की नींव किसके पुत्र ने रखी? तो वाकपति राज ने। फिर है कौन है? पृथ्वीराज प्रथम, परम बटारक महाराजा धीराज की उत्पत्ति धारण की। और पुष्कर में 700 चालुक्य को मौत के घाट उतारा। इतनी बात होगी क्लियर? इतनी बात होगी क्लियर? तो धन्यवाद। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं अजमेर के चौहानों के साथ।